Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने को लेकर के पिछली सरकार जो ऑड इवन लागू करती थी उसको अब नई सरकार जो रेखा सरकार है दिल्ली में उनके द्वारा लागू नहीं किया जाएगा और ये लोग अब नई तरीके की पॉलिसी जो पोल्यूशन कम करने को लेकर के लाएंगे। इसमें वे लोग क्लाउडिंग जो व्यवस्था होती है आर्टिफिशियल बारिश उस पर विचार करें। इसके अलावे अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। वहीं इसको लेकर के दिल्ली के लोग क्या समझते हैं क्या सोचते हैं इसको लेकर के कुछ लोग हैं हमसे बात कर रहे हैं। ये आप हिमांशु आहूजा। हिमांशु जी क्या कहेंगे जो नई पॉलिसी की बात की जा रही है कि ऑड इवन लागू नहीं किया जाएगा, क्या ऑड इवन से दिक्कत होता है क्या आप लोगों से? हमें तो नहीं, बाकी लोगों को तो होती है। अच्छा, बाकियों को दिक्कत होती है। बाकी को दिक्कत होती है कि आप धंधे हैं, इनके ट्रांसपोर्ट है, बाकी और भी बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से। तो क्या इससे पॉल्यूशन कम नहीं होता था? कम होता नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक तो कम होता था। हाँ, ट्रैफिक तो कम होता है। तो अब नई पॉलिसी की बात हुई तो अलग तरीके से करेंगे तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? वो तो देखना चाहिए अपने तरीके से, जिस तरीके से सही रहे उस तरीके से करना चाहिए। बाकी टाइमिंग एक हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑड इवन से बेटर रहेगा कि टाइमिंग एक हो। क्या सोल्यूशन देखते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? कुछ टाइम के लिए ऑड इवन कर दीजिए तो सही है। जी आप अपने जी मेरा नाम है अर्नब। अर्नब जी, जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है इसको अब जो पहली सरकार की ऑड इवन लागू कर दी थी, इस सरकार ने कहा है कि ऑड इवन लागू नहीं करेंगे, दूसरी व्यवस्थाएं जैसे आर्टिफिशियल रेन और भी तरीके के वाटर कैनन जो सिस्टम होते हैं सब लगाने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे इसको? देखिए बातें तो कही जा रही है, लेकिन इस बार अक्टूबर नवंबर में आपको याद होगा जब पीक पे होता है पोल्यूशन, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ AQI तो पोरेस्ट माना गया है। तो उस वक्त मतलब और जितने भी सेंटर्स या जो कहा जाता है कि टावर लगाने की बात है, लेकिन अब ऐसे में तो लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। जो ऑड इवन को अब लागू नहीं, ऑड इवन से कुछ फर्क पड़ता था कि सिर्फ परेशानी ही होती थी? इस सरकार का कहना है कि सिर्फ परेशानी होती है। देखिए मैं इसका जो है नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बता सकता, लेकिन फायदा सच फायदा कुछ नहीं हो पाया था उससे। लेकिन देखिए 8 बजे के बाद भी पोल्यूशन ही रहता है और सुबह 8 से पहले भी कोई आए तो पोल्यूशन ही रहता, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो बात वही है। तो क्या कदम उठने चाहिए आपको? कि इसके लिए जो है अब गाड़ी कम से कम जहाँ पर इंसान मैनेज कर सकता है तो वहाँ वो अवॉइड करे, और पब्लिक यातायात जो आप देख रहे हैं कि मेट्रो में अच्छी बात है, और इसी की तरह बस का भी यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा सा अब इसे आप स्टेटस मान लीजिए कि क्या मान लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इतराती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ये कदम उठा सकती है। और बाकी जो है एयर पोल्यूशन का तो बाकी फैक्ट्री और इसका काम है, उसमें हाथ नहीं है हमारा। कम से कम जो ये मैनेजेबल है ये कर सकते हैं। मेरा नाम योगेश गुप्ता है और मैं कालकाजी का रहने वाला हूँ। ये क्या कहेंगे जो ऑड इवन से कुछ फर्क पड़ता था? ऑड इवन चालू जरूर किया था किसी अच्छे काम के लिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और अब ये है कि पब्लिक को सबसे ज्यादा या तो मेट्रो पर भरोसा करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चाहिए उन पर भरोसा करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि इससे ही काफी फर्क पड़ने की चांसेस है। और जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं जो मशीनें, उनसे उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। मेरा नाम महाराज पांडे है, मैं यम ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पांडे जी, आप लोग यहाँ कालकाजी के रहने वाले हैं। ऑड इवन लागू पहले की सरकार कर रही थी, अब ये सरकार कह रही है कि ऑड इवन हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि इससे और पोल्यूशन कम नहीं होता था, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। आपकी क्या राय? मेरी राय इसमें ये है कि ऑड इवन लागू होने से सड़क पर जो ट्रांसपोर्ट कम हो जाते थे, लेकिन पोल्यूशन पर कोई विशेष उसका फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, एक बात यह है ना कि अच्छा ये रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। जैसे मेट्रो तो चली रही है, मेट्रो के साथ बस का पर्याप्त मात्रा में बस हो और बस में पब्लिक जो है ना वो उस ट्रांसपोर्ट को यूज करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएं, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए कि पोल्यूशन कम हो सके। तो आपको क्या लगता है क्या क्या सरकार को करनी चाहिए? जो अभी टावर लगाने की बात हो रही है, देखिए टावर से तो थोड़ी दूरी में तो समस्या का समाधान हो जाएगा,
और हर जगह पूरी दिल्ली में टावर लगाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो एक व्यवस्था है, उससे काफी कम होगा। तो आइए आप अपना नाम कश्मीर सिंह नाम है जी। जो पॉल्यूशन को लेकर की पॉलिसी की बात की जा रही है उसको लेकर के क्या करें? जो बात करी जा रही है बहुत सही करी जा रही है जी, ऐसे स्टेप उठाने चाहिए सरकार को। क्लाउडिंग जो आर्टिफिशियल रेन हाँ। होता है उसकी बात की जा रही है, तो अब देखो जी, ये तो लोग की बातें विचार हैं। अगर सरकार कुछ बोल रही है तो सलाह करके सही बोल रही होगी, गलत तो बोल नहीं रही होगी। इतना पैसा सरकार लोगों का खर्च रही है तो कोई सोच समझ के खर्च रही होगी ना। अगर उससे कोई नुकसान होगा तो क्यों करेगी। क्या और D1 से कोई फायदा नहीं हुआ तो कह रही है कि इस बार लागू नहीं करेंगे? क्या वाकई उससे परेशानी होती थी आपको? क्या देखो, परेशानी तो आई है भाई साहब। अब किसी ने 10 लाख की चीज खरीदी है, अब उसको चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आपको ये लग रहा है कि गाड़ी आप रोक दोगे तो उससे परेशानी नहीं होगी, तो वो तो ठीक नहीं है ना। परेशानी तो आदमी को होती है। जी आपको मेरा नाम हितेश कौशिक है। हितेश जी, नई पॉलिसी की बात हो रही है पोल्यूशन कम करने के लिए। अब और D1 को लागू सरकार नहीं करेगी क्योंकि इनका ये दावा है कि उससे पोल्यूशन कम नहीं होता था जबकि लोगों की परेशानी बढ़ती थी। क्या कहें? देखिए, हम कोई भी काम करेंगे, परेशानी तो हमारी बिजली का बिल भरने में भी बढ़ती है, हम पानी का बिल भरते हैं उसमें भी हमारी परेशानी बढ़ती है। ऐसा लग रहा है जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, उसने आम आदमी पार्टी के जितने भी फैसले थे उनको पलटने की कसम खा रखी है, चाहे फैसले वो अच्छे थे चाहे वो बेशक बुरे थे। अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं ऑडिविन की, ऑडिविन एक बहुत ही अच्छा फैसला था। दिल्ली के अंदर गाड़ियां आधी हो जाती थी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू कर देते। अगर किसी को ज्यादा ही जरूरत होती थी तो वो ओला उबर करके भी जा सकता था। और दिल्ली के अंदर और दिल्ली NCR तक के लिए तो मेट्रो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसका लोगों ने यूज करना सीख लिया था। गाड़ियों की पूल करना सीख लिया था, गाड़ी शेयरिंग करने लोग सीख गए थे, एक दूसरे से जाते आते थे। जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक आधा हो जाता था, कम से कम 30-40% की तो कमी जरूर आ जाती थी। तो पोल्यूशन के लिए सोल्यूशन को रूप करके क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, एक अभी मैं देख रहा था दिल्ली सरकार ने IIT साथ जॉइंट वेंचर किया है जिसमें वो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, बादलों के थ्रू आर्टिफिशियल रेन होगी। एक अच्छा फैसला है। बारिश पड़ने से जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल धूल के होते हैं, वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाते हैं। इन्होंने 1000 टैंकर दिल्ली सरकार ने भी चला रखे थे, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी टैंकर लगाए हुए थे और ये सरकार भी लगा रही है। तो बहुत अच्छा है जब पानी छिड़काव किया जाता है तो जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन पे बैठते हैं, बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे करके हमें एक और है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर जैसे रोक लग जाती है, वो लगाना एक अच्छा स्वाभाविक प्रक्रिया लगनी चाहिए। अगर ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो वही कंस्ट्रक्शन रोक लग जाए। क्या हुआ आर्टिफिशियल रेन को लेकर के? क्या हाँ, वही तो है आर्टिफिशियल रेन। क्या है? वही तो जो अभी IIT के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, उसमें क्या बादलों में ऐसा करेंगे कि ऊपर से छिड़काव होगा बादलों से, ऐसा लगे जैसे कि बारिश हो रही है। आर्टिफिशियल रेन इसको कहा जाएगा। बहुत अच्छा फैसला। तो आप देख सकते हैं लोग हैं और इनका यही कहना है कि जो सरकार की पॉलिसी है वो ठीक है और सरकार को और D1 भी ठीक था और उस समय की सरकार ने उसको लाया था, लेकिन ये भी जो सरकार ला रही है वो सोच समझ कर ला रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे राहत मिलता है या नहीं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।